जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, नीतीश को दिल्ली वाले साहब ने किया हाईजैक। मोदी शाह के सामने नतमस्तक हुए नीतीश। मुसलमानों को टारगेट करने का मिल गया जिम्मा। क्या हेमंत बिस्व शर्मा बनेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ बनेंगे? कुर्सी के लिए क्या कुछ भी करेंगे? तेजस्वी की खार निकाल रहे थे, पिट गई भद। गजब करवाई दोस्तों फजीहत। इसे क्या कहेंगे आप बताएंगे? आपको पूरी खबर, पूरा मामला और कैसे नीतीश को बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है, कैसे बीजेपी ने नीतीश को वो टास्क दिया है कि इसे आप करते रहिए, हम आपको कुर्सी पे बिठाते रहेंगे। बताएंगे आपको दोस्तों। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जिसका जवाब शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। क्या नीतीश कुमार अब खुद फैसले ले रहे हैं या अब दिल्ली से रिमोट चलता है, दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है? नीतीश को दिल्ली से कमांड मिलती है, दिल्ली से स्क्रिप्ट मिलती है और वैसे ही वो करते हैं। तो सवाल तो है, क्या हेमंत बिस्व शर्मा के रास्ते पे चल दिए? क्या और भी जो ध्रुवीकरण वाले हैं विशेष तौर पर, क्या उस रास्ते पे अब सुशासन बाबू भी बढ़ दिए? और क्या अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है सुशासन बाबू? सवाल यह कि आज बिहार में अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का जिम्मा किसी खास एजेंडे के तहत क्या वो नीतीश कुमार को सौंप दिया गया है? क्या इस शर्त के साथ कि गद्दी पे बैठे रहिए, लेकिन यह काम है, यह करना पड़ेगा आपको? चूंकि दोस्तों सेहत का बहाना आप एक बार कह दे सकते हैं, बार बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या दिल्ली वाले साहब ने नीतीश कुमार को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है? क्या दिल्ली वालों के सामने नतमस्तक हो गए हैं? क्योंकि जिस तरह के हाल के दिनों में व्यवहार बदला है, नीतीश कुमार की भाषा बदली है, उनका तेवर बदला है, यह संयोग नहीं लगता दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। शायद उन्हें लगता है कि अब ऐसे ही करेंगे तो लगातार सुर्खियों में भी रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष कह रहा है कि दिल्ली वालों की यही इच्छा है, ऐसा ही करना पड़ेगा, अन्यथा कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, वो लड़ाई अलग है, बीजेपी जेडीयू की लगातार बड़े छोटे वाली, लेकिन यहां उसी एजेंडे के लिए क्या काम करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, जो खुद को सुशासन का प्रतीक बताते हैं। अल्पसंख्यक की राजनीति कर सत्ता में मलाई चाट रहे, वही नीतीश कुमार जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते थकते नहीं है कभी। लेकिन आज उन्हीं नीतीश कुमार का अगर आप ये वीडियो देखें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां वो विधान परिषद के अंदर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से कह रहे हैं, अरे ये क्या है, हटाओ इसे। सवाल दोस्तों सिर्फ उस पहनावे का नहीं, उस टोपी का नहीं है। सवाल क्या आप सदन में पहनावे का फैसला बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे? वो बताएंगे पहनना क्या है, ओढ़ना क्या है। क्या यह सत्ता का अहंकार है या लोकतंत्र की मर्यादा पर सीधा हमला है, या बीजेपी की वो राजनीति के रास्ते पर चल दिए हैं बाबू के, दिल्ली से आदेश करना ही पड़ेगा? दोस्तों, बिहार विधान परिषद का ये नजारा, ये लोकतंत्र का मंदिर, जहां बजट सत्र के नाम पर बस बहसबाजी है, एक दूसरे पर आरोप है, लांछन है, लेकिन काम के विषय नीट छात्रा को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाए सुशासन बाबू। सम्राट चौधरी हाथ खड़ा कर फाइल दिल्ली भेज दी, सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। नतीजा, बिहार की जांच एजेंसियां झक मार रही हैं, बिहार की पुलिस किस थाने में उगाही कर रही है लीपापोती करने के लिए, और सेशन में काम के मुद्दे, हवा हवाई, कपड़ों पे सवाल। दोस्तों, लोकतंत्र के मंदिर में आज वो हुआ जिसने कई सवाल एक बार फिर खड़े कर दिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत तो ठीक नहीं है, मान के चलिए, लेकिन वो सेहत वहां ठीक नहीं है जहां वो सर पे गमला रख देते हैं, राष्ट्रगान में कुछ कुछ अलग अलग तरह से हरकतें करते हैं, अधिकारी से इधर उधर करते रहते हैं, ऐसे वैसे इधर उधर कुछ भी कहीं किसी को बोल देना, और दूसरी तरफ किसी विशेष को टारगेट, किसी का बुर्का खींच देना, किसी की टोपी पे सवाल करते हुए टोपी उतरवा देना। तो यहां संयोग, संकेत कुछ और मिल रहे हैं।
कि महज सेहत वाली सिचुएशन नहीं है, यहां टारगेट वाली सिचुएशन है, यह काम करना पड़ेगा विशेष के खिलाफ। दोस्तों, हाल ही में आपको याद है ना किस तरह से भद्द पिटवाई थी, नुसरत परवीन विवाद, बुर्खा उतार दिया, दे रहे थे सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र, और ये क्या है जी कह के खींच दिया। ऐसे ही बहुत सारे लगातार, और एक बार फिर अब विधान परिषद में वही नजारा दिखाई दिया है। दरअसल आरजेडी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनसे पूछते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी खड़े होकर लगातार सरकार की तमाम योजनाओं पर विफलताओं का उत्थान कर रहे थे, बखान कर रहे थे। तो नीतीश कुमार सामने बैठे थे, कहते ही क्या लगाए हुए हैं, टोपी है क्या, क्या है, हटाइए इसको, हटा दीजिए, क्यों पहने हैं। समय मिलेगा बोलने का। महोदय, ये गृह मंत्री कहते हैं जो एक तरह से गठबंधन में है, गठबंधन में है, कौन सी हटाए, ये लीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पे। चलिए, मगर टोपी को आप उतरवा रहे हैं तो आप ठा जाइए। अब हमारी बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मगर टोपी उतरवाना एक नहीं, टोपी ये टोपी या वो टोपी उतरवाना मुहावरा है। खैर एनीवे, दोस्तों, कहते ही इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने परिचय दे दिया, बुजुर्गी किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं, इस पड़ाव में भी संयम किसे कहते हैं। दोस्तों, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनकी उम्र, जिनका अनुभव और राजनीतिक सफर क्या नीतीश कुमार से कम है क्या? वो बिना बहस किए, बिना विरोध किए अपनी टोपी उतार देते हैं और कहते हैं बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी शांति के साथ, जैसा हुक्म सरकार, आपका हुक्म सराखों पर। और वो कहते भी नजर आते हैं, टोपी उतारना तो एक मुहावरा है, हालांकि वो टोपी पहनाने वाली बात कर रहे हैं, जो कि हालांकि नीतीश कुमार के लिए वो ज्यादा मैच करता है, जो कि टोपी पहना के कभी इधर चले आते हैं, कभी उधर चले आते हैं। हालांकि वो मुहावरा यहां अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ये तो मुहावरा भी है। हमारी बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मगर टोपी उतरवाना एक नहीं, टोपी ये टोपी या वो टोपी उतरवाना मुहावरा है। दोस्तों, अब सवाल, जैसे ही नीतीश कुमार ने यह कहा, सियासी गलियारों में, सोशल मीडिया पर फिर से नीतीश को लेकर सवाल उठने लगा। क्या सेहत ही है महज फिलहाल ठीक या नहीं, या विशेष को परेशान अल्पसंख्यकों को टा चुके इत्तेफाक एक बार होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, इसे सहयोग नहीं कह सकते। सवाल यह भी दोस्तों, क्या एक निर्वाचित प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के हुक्म की ऐसे तामील करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो यहां अब्दुल बारी सिद्दीकी चाहते तगड़ा जवाब देते, रगड़ देते, संविधान के सारे अनुच्छेद, सारे आर्टिकल एक के बाद एक। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये सद्भाव, ये व्यवहार, ये बुजुर्गी, इस पड़ाव में भी उनका संयम, और यही तो बड़े होने की निशानी है, पहचान है। कितनी शालीनता से उन्होंने कहा, जैसा हुक्म सरकार। दोस्तों, ये पहला मौका भी नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार सवालों के घेरे में रहा है। कुछ महीने पहले अभी आपने देखा, सार्वजनिक कार्यक्रम में महिला के पहनावे पर टिप्पणी, और टिप्पणी ही नहीं बल्कि खींच दिया उन्होंने खुले मंच से। सम्राट चौधरी ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन क्या करें साहब, दिल्ली का आदेश है, करना ही पड़ेगा, कुर्सी का सवाल है। दोस्तों, संविधान क्या कहता है? सदन में हर सदस्य बराबर है, और हालांकि बीते दिन नीतीश कुमार ने उसका परिचय नहीं दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन को बच्चा करार दिया। यह भी हालांकि क्या, इसे क्या कहेंगे अब, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई एक सदस्य हो, है तो बराबर, सदन का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, अंतर है क्या कोई? सबकी अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी है। और अब अब्दुल बारी सिद्दीकी के पहनावे पर, हालांकि भले ही ये एक चुटकुला हो सकता है, एक मजाक हो सकता है, लेकिन इसे राजनीतिक विश्लेषक महज मजाक या एक हल्का सा, एक तरह से हंसी मजाक का दृश्य नहीं मान रहे, क्योंकि ये आस्था, ये पहनावे और ये टोपी और इसका जुड़ाव कहां से, ये आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, इसकी वजह आप जानते हैं क्या है? दरअसल तेजस्वी यादव का एक सवाल ऐसा नीतीश कुमार को चुभा है, और ये उसी का साइड इफेक्ट भी है।
देखिए जरा वो ऐसा सवाल के 20 साल भी और नीतीश की सरकार रह जाएगी तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। एक बात सभी लोग यहां सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं, बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है। और दूसरी तरफ इसी सदन में नीतीश कुमार का आपने रवैया देखा, तेजस्वी को लेकर वो क्या कहते नजर आते हैं, माता पिता तुम्हारा बाप बच्चा हो ये वो। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो, अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करबे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। दोस्तों इस विवाद को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत कि जब सत्ता का जवाल आए या फिर सत्ता को थकान का एहसास हो तो ये एग्जाम्पल है, ये संकेत है, ये बता रहे हैं कि सत्ता थक चुकी है। हालात देख लीजिए आप, लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने का संवाद और अंजाम यही होता है। आज 200 टोपी उतरी है, कल सवाल उतारने का, परसों कुछ, लोकतंत्र जो मन वो करेंगे आप सत्ता पक्ष। यह खतरनाक संकेत है देश के लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक मर्यादाओं के लिए और इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। दोस्तों बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है, मुख्यमंत्री अब विधायक एमएलसी उनके पहनावे पर फैसला करेंगे? क्या वो बताएंगे क्या पहने हो, क्या पहने, उतारो हटाओ, क्या क्या उतारेंगे और क्या क्या उतरवाएंगे? क्या सदन में सम्मान अब पद से तय होगा, लोकतंत्र से नहीं होगा? हालांकि एक तबका यह भी कह रहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी चाहते तो रगड़ सकते थे, घिचाई घिचाई करते, लेकिन वो उनका बड़कपन है, किसी मामले में नीतीश से कम भी नहीं है, अनुभव में, एक्सपीरियंस में, राजनीति में, राजनीतिक करियर में। दोस्तों टोपी उतरवाने का ये वीडियो एक तरह से सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सत्ता के रवैये का आईना है। कैमरे के सामने आज टोपी उतारी है, लेकिन सवाल ये, क्या पर्दे के पीछे लोकतंत्र भी उतारा जा रहा है? इस सवाल का जवाब मिल नहीं पाएगा। लेकिन इतना तय है, नीतीश को दिल्ली वाले स्क्रिप्ट और उस स्क्रिप्ट का फायदा सत्ता की कुर्सी, मुसलमानों को टारगेट कीजिए, यह जिम्मा आप नीतीश कुमार के कंधों पर। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया इस रवैये पर, इस वीडियो पर, इस खबर पर बताइएगा जरूर आप। शुक्रिया।